अंक के प्रारंभ में कथावाचक जो कहते हैं कि क्या है, विलक्षण लोगों की जीवन यात्रा भी कभी क्या है, सीधे रास्ते से होकर नहीं जाता। सभी अश्वमेधी घोड़े जो है पर जो 1000 घोड़े ब्राह्मणों को मिले, उन्होंने क्या किया है पर उत्तराखंड में कुछ राजाओं को जो है उन्होंने बेच दिया। तापस जो है यहाँ पर गालव का यहाँ पर गुरु भाई है या फिर क्या है, उसके दोस्त है। विश्वामित्र ने यहाँ पर गालव से जो है अश्वमेधी घोड़े मांगे थे। तब तो क्या है, 600 घोड़े से भी ज्यादा घोड़े जो है आर्यवर्ता में थे करके। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर बीबीए की हिंदी पाठ्यक्रम से माधवी नाटक जो है उसे देखेंगे। लास्ट सेशन में माधवी नाटक यहाँ तक हुआ था कि गालव जो है यहाँ पर क्या करता है, काशी के राजा दिवोदास के पास माधवी को जो है यहाँ पर छोड़कर आता है, फिर से वही 200 घोड़ों के लिए। तो पाठ यहाँ तक हुआ था। चलिए आगे का जो पाठ है आज के सेशन में हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर अंक 2 दृश्य 4 है। कथावाचक, विलक्षण लोगों की जीवन यात्रा कभी भी सीधे रास्ते से नहीं होती, वह सदा टेढ़े मेढ़े रास्तों से होती है। अब गुरु विश्वामित्र को अश्वमेधी घोड़ों से ही ऐसा क्या प्यार हो गया था कि गुरु दक्षिणा में मांगे तो घोड़े ही मांगे। बड़ी विचित्र बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सचमुच वे चाहते हो उनके पास सैकड़ों अश्वमेधी घोड़े हो जाएंगे तो उनका गौरव बढ़ेगा। आर्यवर्ता के सभी राजे महाराजे अश्वमेधी घोड़े के लिए उनकी प्रार्थी बन जाएंगे, उनका अधिकार बढ़ेगा, मान मर्यादा बढ़ेगी, या केवल गालों को सीख देने के उद्देश्य से ही उन्होंने ऐसा किया था, उसका दंभ तोड़ने के लिए? यदि ऐसा है तो क्या अभी तक उनका क्रोध शांत नहीं हुआ? गालों को वे कैसा दंड देना चाहते हैं या सचमुच वे कोई व्यूह रच रहे हैं? देखिए अभी जो है कथावाचक जो है यहाँ पर कहता जाता है। इस अंक के प्रारंभ में कथावाचक जो कहते हैं कि क्या है, विलक्षण लोगों की जीवन यात्रा भी कभी क्या है, सीधे रास्ते से होकर नहीं जाता। तो ऐसे में अभी वो विश्वामित्र की बात जो है वहां छेड़ते हैं। यहाँ पर अभी विश्वामित्र जो गुरु है उन्होंने अश्वमेधी घोड़े ही क्यों मांगे? क्या वो कुछ अश्वमेधी घोड़े जो है उनसे इतना प्यार जो है हो गया था कि विश्वामित्र को उन्होंने मांगा तो गुरु दक्षिणा अश्वमेधी घोड़े ही मांगे, वो भी इतने क्या है तादाद पर। देखिए 800 अश्वमेधी घोड़े जो है कम बात नहीं है मांगना। तो ऐसे में एक सामान्य मुनि कुमार के पास, गालों के पास 800 अश्वमेधी घोड़े कहाँ से हो सकते हैं? भला वो कैसे दे सकता है, उसे कैसे जुटा सकता है? क्या इसका ज्ञान विश्वामित्र को नहीं था या फिर उनसे इतने प्यार हो गया था कि क्या है अश्वमेधी घोड़ों से कि उन्होंने मांग लिया इतना सा? तो ऐसे में क्या है यहाँ पर प्रश्न ही जो है कथावाचक करते जाते, या फिर कोई अश्वमेधी यज्ञ जो है, बड़ा सा अश्वमेधी यज्ञ जो है पर करना चाहते हैं क्या? इस तरह भी वहां एक प्रश्न जो है उनके मन में आती है। या फिर सच में वो क्या है इतने सारे जो मात्रा में जो है पर अश्वमेधी घोड़ों को जो है इकट्ठा करके वो यहाँ पर क्या है सभी राजा उनके पास जाकर क्या है उनके प्रार्थी बन जाए अश्वमेधी घोड़ों के लिए, इस तरह चाहते हैं क्या? उनको जो है पर अधिकार लिप्सा जो है आ गई है क्या? इस तरह से भी वो प्रश्न जो है करते हैं। मतलब बहुत सारे अनुमान जो है यहाँ पर वहां करते जाते हैं। तो ऐसे में ये नहीं है तो फिर सिर्फ और सिर्फ अगर वो गालों को सबक सिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ गालों को सबक सिखाने के लिए अगर उन्होंने अश्वमेधी घोड़े मांगे होते तो क्या अब तक उनका जो क्रोध है वह शांत नहीं हुआ क्या? करके एक प्रश्न भी यहाँ पर कथावाचक करता है। देखिए अभी यहाँ पर कथावाचक क्या कर रहा है, सिर्फ विश्वामित्र के मन में क्या है इसका अनुमान जो है वह लगाता जा रहा है। क्यों उन्होंने एक गालों से, एक सामान्य मुनि कुमार से जो है अपने शिष्य से जो है यहाँ पर 800 अश्वमेधी घोड़े मांगे? ये जो एक अनुमान है यहाँ पर क्या है अभी कथावाचक में जो है यहाँ पर आ रहा है। ये डाउट जो है उनमें है कि क्यों मांगा यहाँ पर इतने सारे घोड़ों का, वह क्या करेंगे? ये प्रश्न जो है यहाँ पर उठता है। देखिए कथावाचक यह सभी कहता है कि इतने में जो है नेपथ्य से यहाँ पर बहुत सारे घोड़ों की भागने की जो आवाज है, उनकी टापों की जो आवाज है वो सभी यहाँ पर सुनाई देती है। एक शोर जो है यहाँ पर सुनाई देता है। तो ऐसे में पर्दा उठता है, मतलब यहाँ पर पात्र जो है वो आते जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक यहाँ कैसा शोर है, दूसरा घोड़े भागे जा रहे हैं, देखा यही अश्वमेधी घोड़े हैं। एक अरे कितने सुंदर है, ये सब कहाँ से आए, कहाँ भागे जा रहे हैं। दूसरा वहां आदमी इधर आ रहे हैं, वहां हमें बताएगा। देखिए तो ऐसे में क्या है, एक राज्य है, तो ऐसे में रास्ते में जो है बहुत सारे घोड़े जो है भागे जा रहे हैं, यह दृश्य है। तो ऐसे में एक व्यक्ति जो है, देखिए यहाँ पर एक दूसरा करके जो दिया गया है वो सभी व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति जो है पर कहता है कि अरे यह कौन सा शोर है,
तभी दूसरा व्यक्ति कहता है कि देखा नहीं कि कितने सारे घोड़े जो भाग रहे हैं, देखो यही अश्वमेधी घोड़े हैं। तो दूसरा यहाँ पर कहता है कि कितने यहाँ पर सुंदर घोड़े हैं, तो ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को यहाँ पर जा रहे हैं। देखिए ऐसे एक जो है यहाँ पर एक आदमी जो है प्रश्न करता है। तभी दूसरा आदमी कहता है कि देखो यहाँ पर जो उन्हें भगाते हुए आ रहा है ये व्यक्ति जो है, उससे हम यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे, रुको करके यहाँ पर बातचीत जो है शुरू होती है ऐसे। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक आदमी अंदर आता है, लोग पीछे हट जाते हैं। एक ये घोड़े किसके हैं भाई, कहाँ जा रहा है आदमी, ये ब्राह्मणों की घोड़े हैं। देखिए जो यहाँ पर घोड़े ले जा रहा था ना, उस आदमी से यहाँ पर जो लोग वहां पर क्या है वो प्रश्न जो है पूछते हैं कि ये घोड़े कहाँ से आ रहे हैं भाई करके वहां प्रश्न जो है पूछते। तभी यहाँ पर आदमी जो है ये सभी ब्राह्मणों के घोड़े हैं करके वहां उत्तर जो है देता है। तभी देखिए नेक्स्ट दूसरा, ब्राह्मणों के घोड़े, कौन से ब्राह्मणों के, एक ब्राह्मणों के घोड़ों से क्या काम। देखिए यहाँ पर जैसे वो कहता है कि वो सभी ब्राह्मणों के घोड़े हैं करके, तभी जो है पर ब्राह्मणों के घोड़े, कौन से ब्राह्मणों के घोड़े, ऐसे प्रश्न। और एक आदमी जो है वो कहता है कि अरे ब्राह्मणों से जो है पर घोड़ों का क्या मतलब है, ब्राह्मण है तो वो घोड़े लेकर क्या करेंगे, किसके घोड़े इतने सभी है, इस तरह प्रश्न जो है पर वह करते जाते। तभी आदमी एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना घटी है, तो एक क्या, देखिए ब्राह्मणों के घोड़े हैं, उनके पास कैसे आए, उनसे क्या काम है यहाँ पर घोड़ों से उनका। तो इस तरह से भी जो है यहाँ पर प्रश्न करने पर क्या है, जो आदमी है वो कहता है कि बहुत बड़ी दुर्घटना जो है हो गई है। तो कौन सी दुर्घटना, देखिए पर आदमी कहता है कि पीछे वितस्ता नदी में भयंकर बाढ़ आई है, अनेक गांव कस्बे बाढ़ की लपेट में आ गए हैं और उसी बाढ़ में सैकड़ों अश्वमेधी घोड़े भी बह गया है। ब्राह्मण इन्हें हाके लिए जा रहे थे, वितस्ता नदी को पार करने लगे तो अधिकांश घोड़े उसमें डूब गए। देखिए जो दुर्घटना घटी उसका विवरण यहाँ पर आदमी जो है वह दे रहा है। तो ये सभी जो है वितस्ता नदी में एक भयंकर बाढ़ जो है आ गई थी, किस नदी में, वितस्ता नदी में भयंकर बाढ़ जो है आई थी। तो सभी उसमें गांव कस्बे सभी जो है बाढ़ में यहाँ पर डूब गया। तो ऐसे में क्या है, उसी बाढ़ में सैकड़ों अश्वमेधी घोड़े भी क्या यहाँ पर बह चले गए, जो यहाँ पर ब्राह्मणों की घोड़े थे। तो नेक्स्ट देखिए पर दूसरा, घोड़े कहाँ से लाए जा रहे थे आदमी, ये वे घोड़े हैं जो बाढ़ में से बचकर निकल आए हैं। देखिए अभी ब्राह्मण जो है उन घोड़ों को सभी जो है ले जा रहे थे, तो ऐसे में बहुत सारे घोड़े क्या है, वितस्ता नदी में जो बाढ़ आती है उसमें वहां बह जाते हैं, और कुछ जो बचे घोड़े हैं वही जो है यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो एक, तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आई आदमी, ये ब्राह्मणों के घोड़े हैं। राजा गादी ने एक यज्ञ रचाया था, वह यज्ञ संपन्न होने पर राजा गादी ने ब्राह्मणों को 1000 अश्वमेधी घोड़े दान स्वरूप दिए थे। देखिए अभी ये जो आदमी जो भी बात बोल रहा है कि बचे हुए घोड़ों को ले जा रहे हैं, ये सभी जो है उन आदमियों को, मतलब वहां के लोगों को जो है ठीक से समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए जो आदमी एक आदमी दो, ये सभी जो लोग है व्यक्ति, तो वो सभी उनसे कह रहे हैं कि क्या है अभी तुम्हारी बात जो है कुछ भी हमें स्पष्ट रूप में समझ में नहीं आ रहा है करके। तभी वो स्पष्ट रूप में कहता है कि क्या है, ये जो घोड़े हैं वो ब्राह्मणों के घोड़े हैं। किसने दिया था, राजा गादी ने ब्राह्मणों को दिया था। उसने एक यज्ञ रचाया था, वह यज्ञ जो है संपूर्ण होने पर यहाँ पर राजा गादी ने 1000 घोड़े जो है पर ब्राह्मण को दान के रूप में दिया था। तो वही घोड़े है, उसमें बहुत सारे घोड़े बह गए हैं और कुछ घोड़े जो है पर बचे हैं करके वो यहाँ पर डिटेल में बताता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दूसरा, फिर आदमी ब्राह्मण अश्वमेधी घोड़े को उत्तराखंड में राजा के पास बेचते रहे हैं। बहुत से घोड़े उन्होंने बेच डाले। शेष घोड़ों को लिए जब वे वितस्ता नदी पार कर रहे थे तो नदी में जोरों की बाढ़ आ गई और बहुत से घोड़े जल प्रवाह में डूब गए। अब बचे कुचे घोड़ों को ब्राह्मण हाके लिए जा रहे हैं। देखिए दूसरा जो आदमी है वो फिर करके यहाँ पर पूछता है। तभी आदमी कहता है कि क्या है, ये सभी अश्वमेधी घोड़े जो है यहाँ पर जो 1000 घोड़े ब्राह्मणों को मिले, उन्होंने क्या किया है पर उत्तराखंड में कुछ राजाओं को जो है उन्होंने बेच दिया। फिर और जो कुछ बाकी बच्चे घोड़े थे उन्हें वो जब लेकर आ रहे थे, तभी ये जो दुर्घटना है, मतलब वितस्ता नदी में जो घोड़ों का जो है पर डूब जाना, बह जाना, ये सभी जो है दुर्घटना जो है घटी। तो उनमें से जो कुछ बाकी बच्चे थे घोड़े, वही जो है अभी ले जा रहे हैं, इस तरह से भी वह कहता है। तभी नेक्स्ट देखिए, आदमी सुना है गुरु विश्वामित्र के आश्रम की ओर ले जा रहे हैं, एक विश्वामित्र के पास, क्या सच? वह किस लिए? आदमी यही सुनने में आया है कि शेष घोड़े ऋषि विश्वामित्र ने लेना स्वीकार कर लिया है। देखिए अभी और एक आदमी अपना जो एक डाउट है वो यहाँ पर पूछता है कि मैंने सुना कि ये सभी घोड़े ऋषि विश्वामित्र के यहाँ ले जा रहे करके।
तभी यहाँ पर दूसरा आदमी कहता है कि ये सभी विश्वामित्र जो है इतने सारे घोड़ों का क्या करेंगे, क्या सच में विश्वामित्र के पास इतने सभी घोड़ों को, अश्वमेधी घोड़ों को आप ले जा रहे हो क्या, इस तरह से भी प्रश्न पूछते। तभी आदमी हाँ ऐसे सुनने में आया है कि क्या है, ऋषि विश्वामित्र ने जो है इन सभी घोड़ों को अपने पास रखने के लिए स्वीकार या फिर मान जो है उन्होंने लिया है, तो इसलिए ये सभी वही जा रहे हैं करके। तभी एक चकित सा गुरु विश्वामित्र अश्वमेधी घोड़ों का क्या करेंगे, हमने सुना है अपने शिष्य से गुरु दक्षिणा में भी मांगी तो उनमें अश्वमेधी घोड़े मांगे और अब ब्राह्मणों से भी घोड़े ले रहे हैं। देखिए जो एक व्यक्ति है वो यहाँ पर फिर से कहता है कि ऋषि विश्वामित्र इतने सारे अश्वमेधी घोड़ों का क्या करेंगे, हमने सुना कि उन्होंने अपने शिष्य से भी अगर गुरु दक्षिणा मांगी तो क्या मांगा, यही अश्वमेधी घोड़े, तो वहां पर भी अश्वमेधी घोड़े मांगा और यहाँ पर भी इन अश्वमेधी घोड़ों को वो क्या है स्वीकार कर लिया है। तो इतने सारे अश्वमेधी घोड़ों का ऋषि विश्वामित्र क्या करेंगे, ये जो एक क्या है डाउट है यहाँ पर वह पूछता है। तभी देखिए दूसरा, क्या ऋषि विश्वामित्र अश्वशाला खोलेंगे। देखिए उसके साथ और एक व्यक्ति जो रहता वो कहता है कि क्या है, क्या ऋषि विश्वामित्र जो है अश्वशाला खोलेंगे क्या, इतने सारे वो भी अश्वमेधी घोड़ों को लेकर करके वहां कहने पर सभी वहां पर जो लोग थे वो हंसते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या होता है, विश्वामित्र का आश्रम, अभी वो दृश्य हो गया, वो कहता है कि क्या है वो क्या करेंगे मुझे तो पता नहीं, मगर ये सभी घोड़े वही जा रहे करके वो भी आगे जो है घोड़ों को लेकर चला जाता है। ये यहाँ पर एक दृश्य खत्म हुआ, मतलब वो सीन जो है वहां पर खत्म होता है। तो उसी दृश्य में आगे जो है पर नेक्स्ट सीन कौन सा आता है, देखिए विश्वामित्र का आश्रम है। अभी विश्वामित्र का आश्रम तापस, देखिए तापस जो है यहाँ पर गालव का यहाँ पर गुरु भाई है या फिर क्या है उसके दोस्त है, ऐसे हम कह सकते हैं। तापस नाम याद रखिएगा, वहां गालव का दोस्त है। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर वो बोल रहा है कि मैं इतने दिन तक चुप रहा महाराज, पर अब मैं बोले बिना नहीं रह सकता। जब आप जानते थे कि समस्त आर्यवर्ता में केवल 600 अश्वमेधी घोड़े शेष रह गए हैं, तो आपने गुरु दक्षिणा में गालव से 800 घोड़े क्यों मांगे। देखिए अभी गालव, देखिए गालव के साथ ही जो है यहाँ पर तापस जो है उसने ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा जो है प्राप्त की थी। तो ऐसे में यहाँ पर क्या है, अभी गालव के बारे में ही यहाँ पर प्रश्न जो है तापस पूछ रहा है अपने गुरु से। देखिए तापस अभी क्या पूछ रहा है कि मैं अब तक चुप था, मगर अब जो है मुझसे चुप जो है यहाँ पर रहना नहीं हो रहा है, मैं अब चुप नहीं रह सकता। तो मुझे जो है ये शंका है मन में, जब आप ये बात जानते थे कि क्या है सिर्फ आर्यवर्ता में 600 घोड़े ही बाकी बचे हैं, तो आपने गालव से 800 घोड़े क्यों मांगे करके। तभी देखिए पर विश्वामित्र उस समय आर्यवर्ता में 600 नहीं इससे कहीं अधिक घोड़े पाए जाते थे। देखिए पर विश्वामित्र इस प्रश्न का उत्तर क्या देते हैं, उस समय जब विश्वामित्र ने यहाँ पर गालव से जो है अश्वमेधी घोड़े मांगे थे तब तो क्या है 600 घोड़े से भी ज्यादा घोड़े जो है आर्यवर्ता में थे करके। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाद में कुछ घोड़े जो है वितस्ता नदी में बह जाते हैं ना, इसीलिए घोड़े की जो मात्रा है वह संख्या जो है वह कम हो जाती है। तो ऐसे में तापस महाराज सैकड़ों घोड़े वितस्ता नदी पार करते हुए डूब गए हैं। विश्वामित्र जानता हूं ऐसा बाद में हुआ है। देखिए तापस भी यही बात कहता है कि क्या है वितस्ता नदी पार करते हुए सैकड़ों घोड़े जो है डूब गए हैं, मर गए हैं करके। तो विश्वामित्र कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, मगर क्या है मैंने जब पूछा था तब तो इतने सारे घोड़े थे ना करके वो यहाँ पर कहते हैं। तभी तापस और शेष घोड़े आपके आश्रम में पहुंच चुके हैं, मतलब बाकी जो कुछ घोड़े यहाँ पर नदी से डूबने से जो है बच गए थे वो तो अभी आप ही के पास आए हैं, तो वो कहां से जुटाए गए, इस तरह जो है तापस जो है प्रश्न कर रहा है। तभी विश्वामित्र ठीक है तापस, इन घोड़ों को भी आपने ले लिया तो गालव को शेष घोड़े कहां से मिल पाएंगे। अभी कुछ घोड़े आप ही के पास आ रहे हैं, बाकी जो बचे हैं तो वो भी आप ही ले लेंगे, तो गालव जो है कहां से बाकी जो घोड़े हैं उसे जुटाएगा, कैसे जुटा पाएगा, इस तरह से भी वह प्रश्न जो है यहाँ पर करता है। तभी देखिए यहाँ पर विश्वामित्र जो है क्या कहते हैं, ब्राह्मणों के पास इन्हें रखने का कोई ठिकाना नहीं था, उनके बहुत से घोड़े डूब चुके थे। तापस महाराज स्थिति बदल जाने पर आप गालव को कहला सकते थे कि अब और घोड़े बेचने की चेष्टा नहीं करे, 200 घोड़े मिल जाने पर भी आप उसे ऋणमुक्त कर सकते थे। अपने शिष्य पर इतना क्रोध किस लिए महाराज। देखिए यहाँ पर अभी जो है जब विश्वामित्र जो है कह रहे कि क्या है जो ऋषि लोग थे, मतलब जो ब्राह्मण लोग थे जिनके पास अश्वमेधी घोड़े थे ना, वो यहाँ पर उन्होंने विश्वामित्र से रिक्वेस्ट किया कि वो अभी उन घोड़ों को मेंटेन नहीं कर सकते, उन घोड़ों को वहां नहीं रख सकते, इसलिए आप उन्हें सुरक्षित रख लीजिए करके। तो ऐसे में क्या है विश्वामित्र ने हाँ कह दिया है, इसीलिए बाकी जो घोड़े हैं अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि वो सभी विश्वामित्र के पास आ रहे। तो ऐसे में तापस यहाँ पर क्या कह रहे हैं, चाहे तो जब
आपको ये बात पता है, अभी फिलहाल जो समस्या है वो पता है, तो ऐसे में आप गालों को जो है अभी ऋण मुक्त कर सकते हो। चाहे तो आप सिर्फ जब 200 घोड़े गालों ने बेचे थे ना, तभी आप क्या है गालों को ऋण मुक्त कर सकते थे, मगर आपने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इस तरह से भी तापस जो है अभी विश्वामित्र से प्रश्न जो है वहां कर रहा है। विश्वामित्र, तुम गालों को नहीं जानते, वह बड़ा स्वाभिमानी युवक है, वह इसे अपना अपमान समझता है। देखिए, जब यहाँ पर तापस ने पूछा कि अपने शिष्य पर इतना तो आप दया दिखा सकते हो ना करके, तभी उस बात की उत्तर देते हुए विश्वामित्र पर कहते हैं कि जो गालव है वह बहुत ही स्वाभिमानी युवक है। तो ऐसे में मैं ऐसे कह दूंगा कि क्या है, थोड़ी सी ही यहाँ पर गुरु दक्षिणा लेकर उसे माफ करूंगा, ऐसे में कहेंगे तो क्या है वो उसे अपना अपमान समझेगा। तो ऐसे में तापस, महाराज जब घोड़े ही है नहीं तो वह कहाँ से भेजेगा? देखिए, जब बाकी घोड़े है ही नहीं तो वो आपको कहाँ से भेजेगा? घोड़े कहाँ से उनका इंतजाम जो है वहां करेगा करके तापस जो है पर प्रश्न कर रहा है। देखिए, यहाँ पर हमें एक बात तो जो है हमें स्पष्ट हो जाती है कि तापस जो गालों का जो दोस्त है उसे अभी क्या है गालों की चिंता जो है हो रही है। वह क्या करेगा, कैसे गुरु दक्षिणा जो है जुटाएगा, इसकी जो चिंता है हो रही है, इसीलिए वो अभी फिलहाल अपने गुरु के पास, विश्वामित्र के पास बहस जो है यहाँ पर कर रहा है। तो आगे देखिए पर क्या होता है। विश्वामित्र, तुम कहना क्या चाहते हो तापस? तापस, इस गुरु दक्षिणा के पीछे आपका प्रयोजन क्या था, मैं अभी तक समझ नहीं पाया। आपने पहले कभी किसी शिष्य से यह गुरु दक्षिणा नहीं मांगी। यदि आप गालों को उसके हट के लिए दंड देना चाहते थे तो उसकी कोई सीमा तो होनी चाहिए, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सचमुच अश्वमेधी घोड़े इकट्ठा करना चाहते हैं। देखिए, अभी क्या है, गालव जो है कैसे यहाँ पर घोड़ों का इंतजाम जो है करेगा, इस बात से चिंतित तापस जो है अपने गुरु पर ही क्रोधित होकर बोल रहा है कि मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या जानबूझकर ऐसे सभी आप कर रहे हैं? अगर आप सच में क्या है, सच में अगर आप सिर्फ जो गालव का जो दम्भ है, मतलब उसमें जो अहंकार है उसे तोड़ना चाहते थे, तो उसके लिए सजा देने के लिए भी कुछ तो क्या है पर सीमा होनी चाहिए थी ना। मगर ऐसे में आप गालों के साथ ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मैं अभी आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या सचमुच आप अश्वमेधी घोड़े जो है इकट्ठा करना चाहते हैं? आप गालों से यहाँ पर सबक जो है गालों को सिखाना चाहते हैं, या फिर आपको सच में अश्वमेधी घोड़े जो है चाहिए इतनी मात्रा में? मुझे समझ में नहीं आ रहा है करके यहाँ पर अपनी मन की बात जो है अभी फिलहाल वहां गुरु के सामने रखता है। कौन? तापस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आगे विश्वामित्र क्या कहते हैं, कहो कहते जाओ तापस। इस समय भी वह नगर नगर घोड़ों की खोज में भटक रहा है, जबकि आप जानते हैं कि उसे घोड़े नहीं मिल सकते। देखिए, मानो गुस्से से ही यहाँ पर अपनी गुस्सा जो है प्रकट करते हुए तापस जो है पर क्या है विश्वामित्र से, अपने गुरु से जो है पर बहस करते हुए जा रहा है। तो विश्वामित्र यहाँ पर सिर्फ इतना कहते हैं कि कहो कहते जाओ करके। तो यहाँ पर तापस कहता है कि आपको पता है गालव इस समय भी क्या है नगर नगर जो है वह भटक रहा है, जबकि आपको पता है कि क्या है कहीं घोड़े नहीं मिल रहे, तो आप क्यों उस पर दया नहीं खाते? इस तरह से भी वह कहता है। तभी विश्वामित्र, ऐसा नहीं है, भोजनगर के राजा उशीनर के पास 200 अश्वमेधी घोड़े हैं। देखिए, अभी 200 घोड़े अश्वमेधी जो है यहाँ पर गालव ने दे दिया है। किससे? जो अयोध्या नरेश ने दिया था। तो ऐसे में क्या है वो और 200 घोड़े के लिए उसने माधवी को जो है यहाँ पर दिवोदास, काशी के राजा दिवोदास के पास जो है भेज दिया है। अभी क्या है 400 घोड़े जो है उसे जुटाने हैं, क्योंकि गुरु ने 800 घोड़े जो है मांगी थी। तो ऐसे में 400 घोड़ों का तो इंतजाम हो जाएगा। अभी बाकी 400 घोड़े वहां कहां से इंतजाम करेगा? तो ऐसे में वो कहते हैं कि अभी भी भोजनगर के राजा उशीनर के पास, भोजनगर के राजा उशीनर के पास 200 घोड़े पाए जाएंगे, मतलब 200 घोड़े उसे मिल सकते करके पर विश्वामित्र कहते हैं। तभी देखिए तापस, ओ इसकी भी आपको खबर है? विश्वामित्र, मुझे अभी अभी ब्राह्मणों से पता चला है, उशीनर को ब्राह्मणों ने घोड़े बेचे थे। देखिए, तापस को यहाँ पर आश्चर्य होता है और वो कहता है कि ओ इसकी भी आपको खबर है, मतलब आपको ये बात भी पता है क्या करके। तभी यहाँ पर क्या है विश्वामित्र कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी कुछ समय पहले क्या है मुझे ब्राह्मणों से जो है ये बात पता चली। उन्होंने कहा कि क्या है उन लोगों ने जो भोजनगर के राजा जो है उशीनर, उसे जो है यहाँ पर 200 घोड़े बेचे थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर तभी तापस कहता है कि गालव मेरा गुरु भाई है, मैं उसकी और दुर्दशा नहीं देख सकता। मतलब वो कह रहा है कि गालव जो है मेरा गुरु भाई है, तो उसकी और दुर्दशा, जैसे वो भटक रहा है
कितना यहाँ पर क्या है घोड़ों की खोज में वहां भटक रहा है, कितना कष्ट जो है वहां उठा रहा है, मैं नहीं देख सकता करके। तभी यहाँ पर विश्वामित्र, गालव महत्वाकांक्षी है, मैंने इसीलिए उसे कठिन परीक्षा में डाला। देखिए गालव जो है वह क्या है, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी है, इसीलिए क्या है यहाँ पर गुरु ने उसे बहुत ही कठिन परीक्षा में जो है डाला है करके। तभी तापस, फिर आप क्या चाहते थे कि गालव इस परीक्षा में टूट जाए, आत्महत्या कर ले? ठीक है, वो महत्वाकांक्षी, इसीलिए आपने उन्हें परीक्षा में डाला उसे, मगर आप क्या चाहते हो कि इस परीक्षा में यहाँ पर सफल ना हो पाए और वह क्या है टूट जाए अंदर ही अंदर और वह आत्महत्या कर ले, क्या आप ये चाहते हो क्या करके प्रश्न जो है गुस्से में कर देता है। तभी देखिए विश्वामित्र, महत्वाकांक्षी लोगों में यदि दंभ पाया जाए तो वह उनके विनाश का कारण बनता है। देखिए ठीक है, महत्वाकांक्षी होना जो है वो गलत नहीं है, मगर महत्वाकांक्षी लोगों में अगर दंभ भी रहेगा, मतलब अहंकार भी रहेगा, तो क्या है वो उनके विनाश के लिए कारण बन सकता है। तो ऐसे में ये बात को जो है गालव को समझना है करके यहाँ पर विश्वामित्र कहते हैं। तभी आगे देखिए तापस, आपने उसका दंभ तोड़ने के लिए उसे ऐसी कठोर परीक्षा में डाला, यहाँ तो मैं समझ सकता हूँ, पर जब शेष घोड़े मिल ही नहीं सकते थे तो वह क्या कर सकता है? आत्महत्या करे अथवा हाथ बांधकर आपके सामने क्षमा याचना करे, उसके लिए और कोई विकल्प नहीं है। क्या आप अपने शिष्य की हेटी करना चाहते हैं? आप जानते हैं कि वह पहले भी एक बार आत्महत्या करने जा रहा था। देखिए अभी जब विश्वामित्र ने कहा कि क्या है वह बहुत ही महत्वाकांक्षी है मगर उसमें दंभ भी है, तो उससे जो है उसका विनाश हो सकता है, उसे गालों को इसका ज्ञान रहना चाहिए करके। तभी यहाँ पर तापस कहता कि ठीक है, आपने उसका दंभ तोड़ने के लिए ऐसे सभी जो है आपने किया, मतलब 800 घोड़े जो मांगे, जो एक कठिन परीक्षा में जो है गालों को यहाँ पर डाला, ठीक है, मगर जब अभी आपको पता है कि कहीं भी जो है वो गुरु दक्षिणा पूरा यहाँ पर नहीं कर सकता, मतलब पूरे 800 घोड़े जुटा नहीं सकता है, अगर होंगे तो वो जुटाएगा ना, है ही नहीं तो कहाँ से जुटाएगा। तो ऐसे में जब आपको ये बात पता है तो आप अभी उसे माफ क्यों नहीं करना चाहते? क्या आप अपने शिष्य की हेटी मतलब अपमान जो है पर करना चाहते हैं? आपको पता है कि क्या है वह इससे पहले भी आत्महत्या करने गया था, अभी तो वो जैसे तैसे इतनी तो घोड़ों का जो इंतजाम है वह कर पाया, इतना तो गुरुदक्षिणा जुटा पाया है, चाहे तो अभी आप क्या है माफ कर सकते। क्या आप चाहते हैं कि क्या है वो हार कर जो है आपके सामने हाथ बांधकर आपके सामने क्षमा याचना करे, ये चाहते हैं, या फिर वो आत्महत्या कर ले, ये चाहते? क्या चाहते हैं आप करके यहाँ पर तापस जो है यहाँ पर बहस जो है कर रहा है, प्रश्न जो है यहाँ पर अपने गुरु विश्वामित्र से जो है पूछ रहा है तापस। तभी देखिए यहाँ पर विश्वामित्र, संभव है उत्तराखंड में और किसी राजा के पास भी घोड़े हो। देखिए जब तापस ने अभी कहा कि कहीं भी है, मतलब कहीं भी घोड़े नहीं मिल सकते तो वो कहाँ से जुटाएगा करके, तभी कहते हैं कि हो सकता है उत्तराखंड में और भी कोई राजा के पास घोड़े मिल जाए। तभी तापस, यदि हो तो भी आपको उसे ऋणमुक्त कर देना चाहिए। आप यह भी जानते हैं कि जिस माध्यम से वहां घोड़े जुटा रहा है वह एक युवती है। देखिए ठीक है, जैसे आपने कहा कोई और राजा के पास भी मिल सकता है तो वो ठीक है, मगर होंगे तो भी आपको उसे माफ कर देना चाहिए, गुरु दक्षिणा से उसे मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि आप भी ये बात जानते हो कि वो किस माध्यम से यहाँ पर किस तरह से जो है वो घोड़े जुटा रहा है, उसका यहाँ पर माध्यम क्या है, एक युवती है, माधवी है। तो नेक्स्ट देखिए विश्वामित्र, जानता हूँ ययाति की कन्या। देखिए सब कुछ बात का जो खबर है यहाँ पर विश्वामित्र ने रखा है, वो कहते कि हाँ जानता हूँ मैं ये बात, किस तरह गालव जो है घोड़े जुटा रहा है, गुरुदक्षिणा जो है जुटा रहा है, ये बात मैं जानता हूँ। और वो कन्या कौन है? ययाति की कन्या है, मतलब ययाति की पुत्री माधवी है करके। तभी देखिए यहाँ पर तापस, वह कहाँ तक गालव का साथ दे पाएगी, वह अपने 2 बच्चे खो चुकी है। देखिए तापस में एक तो क्या है माधवी के बारे में सोचकर उसे दुख भी होता है और गालव के बारे में सोचकर क्या है उसे चिंता भी है, वो कैसे जुटा पाएगा। देखिए वो इसलिए कहता है कि माधवी कहाँ तक यहाँ पर गालव का साथ दे पाएगी, क्योंकि अब तक उसने अपने 2 बच्चे जो है खो लिया है, तो ऐसे में 2 बच्चों से वो जुदा जो है हो गई है, तो ऐसे में वह कहाँ से जो है पर अश्वमेधी घोड़ों को जुटाने के लिए और कैसे वह उसका साथ जो है वह दे पाएगी करके। तभी कटुता से, महाराज आप अपने प्रयोजन में सफल हुए हैं, अब एक ही सूचना आपको पास आ सकती है कि गालव समाप्त हो गया है। देखिए गुस्से में अभी वो कहता है, बहुत ही कटुता से, मतलब बहुत ही कठोरता से, बहुत ही गुस्से में वो कहता है कि महाराज आप अपने प्रयोजन में तो अभी सफल हो गए हैं,
मगर अब एक ही सूचना आपको यहाँ पर मिल सकता है कि क्या है, गालव जो है समाप्त हो गया है, वो मर गया है, फिर उसने आत्महत्या कर ली, यही एक सूचना जो है आपको मिल सकती है, उतना ही। अगर आपने गालव को माफ नहीं किया, अगर आपने गालव को और कुछ घोड़े जुटाने से नहीं रोका तो। इस तरह से भी यहाँ पर कहता है, तभी विश्वामित्र अपने को संयत करो तापस। देखिए क्या कहता है पर, अपने को संयत करो, संभालो अपने आप को तापस करके विश्वामित्र जो है पर कहते हैं। मगर तापस की क्या है यहाँ पर, वो संभालना ही नहीं चाहता, मतलब उसमें उतना दुख क्रोध सब कुछ भर गया। इसीलिए देखिए वो आगे वो कहता जाता है कि इसके अतिरिक्त कोई दूसरी सूचना नहीं हो सकती, मुझे क्षमा करे महाराज, मेरा मन अत्यंत दुखी है, गालव मेरा मित्र है, मैं उसे आत्महत्या करते हुए नहीं देख सकता, मैं उसे मिलूंगा, जैसे भी होगा मिलूंगा, आप ना भी कहे तो भी मैं उससे कहूंगा कि वह अपने को ऋणमुक्त समझे। देखिए तापस जो है इतना एक अच्छा मित्र है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। वो यहाँ पर दुखी एक बोल रहा है कि अपने मित्र के लिए, देखिए तापस अपने मित्र गालव के लिए अपने ही गुरु जो है विश्वामित्र, उससे जो है पर बहस कर रहा है, उनसे यहाँ पर विनती कर रहा है कि वो गालव को माफ कर दे। ये एक सच्चे दोस्त के यहाँ पर क्या है, लक्षण है। तो अपनी दोस्ती जो है वहां निभा रहा है। तो ऐसे में वो अंत में भी यही कहते हैं कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं अपने दोस्त को मरते हुए नहीं देख सकता, गालव मेरा दोस्त है, मैं उसके लिए दुखी हूँ। तो ऐसे में क्या है, आप ना भी कहेंगे तो मैं यहाँ पर गालव से मिलूंगा, आप आज्ञा दे या ना दे, मैं यहाँ से जाऊंगा भी और गालव को कैसे भी खोज कर उससे मिलूंगा और उससे मिलकर ये कहूंगा कि क्या है, गुरु ने तुमको जो है पर ऋणमुक्त जो है कर दिया। देखिए तुम अपने आप को ऋणमुक्त समझो, इस तरह मैं यहाँ पर कहूंगा करके तापस जो है पर कहता है। और ये कहते हुए ही वो वहां से जो है चला जाता है, मतलब वो तैयार है अभी क्या है वहां से जाने के लिए। तो इतना सब कुछ वो कहकर पहले एक कोशिश करता है कि क्या है, विश्वामित्र को वो मनाए गालव को माफ करने के लिए, उसकी गुरु दक्षिणा को माफ करने के लिए वो मनाया, इसीलिए अब तक वो बहस करता आ रहा था। मगर जब उसे ये बात पक्का जो है हो जाती है कि क्या है, गुरु से कितना भी यहाँ पर बहस करे उसका कोई फायदा नहीं करके, तो गुरु जो है यहाँ पर और गुरु दक्षिणा जो है यहाँ पर जुटाने के लिए ना कहेंगे गालव को, ये बात जो है यहाँ पर वो क्या है मनाने की कोशिश जो है यहाँ पर करता है। मगर क्या है, जब उसे पता चल जाता है कि वो मानेंगे नहीं, तो ऐसे में वो क्या करता है, हारकर वहां से माफी मांगकर, अपने गुरु से माफी मांगकर, माफ कीजिएगा मैं अभी जा रहा हूँ, गालव से मिलूंगा और ऋणमुक्त समझो अपने आप को, ऐसे कहूंगा, मैं उसे मरते नहीं देख सकता और उसे कष्ट में नहीं देख सकता करके वहां से तुरंत जो है उसका प्रस्थान जो है होता है, वहां चला जाता है और पर्दा जो है पर गिरता है। देखिए यहाँ तक आपकी जो अंक 2 और दृश्य 4 है वह समाप्त हो जाती है। तो नेक्स्ट जो है क्लास में यहाँ पर हम अंक 3 जो है यहाँ पर शुरू करेंगे। धन्यवाद।